हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी भी बड़ी शानदार चल रही होगी। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था एलसीएम व एचसीएफ। इसकी अपनी 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी 5वीं क्लास होगी और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, पहले की तरह ही आज भी। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था लैसे ज्ञात करना, मैसे ज्ञात करना, लैसे से संबंधित क्वेश्चन, मैसे से संबंधित क्वेश्चन। और कल अपन बात कर रहे थे चौथी क्लास में एलसीएम से भाजकता वाले प्रश्न कैसे हल करते हैं। आज अपन अब चलते हैं नई टाइप। आज अपनी टाइप नंबर 5 है, बड़ी शानदार टाइप है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो इस प्रकार के सवालों में मेरी बात ध्यान से सुनना, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अपन आज बात करेंगे जो एचसीएफ मैसे से संबंधित भाजकता वाले शेषफल वाले जो प्रश्न है उनके बारे में अपन बात करेंगे। एक बात यहाँ पर लिखी मिलेगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एलसीएम में लिखा मिलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारे को एलसीएम ज्ञात करना है। यदि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करवाता है तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है उसके मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक करवा देता हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसने क्या कहा, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो पहली बात आपसे क्या कर सकता है कि पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? पूर्णतः विभाजित। तो इस प्रकार के सवालों में जो एचसीएफ आएगा, हमारा मैथ आएगा, वही आंसर होगा। पहली बात समझ में आ गई। अगर पेपर में यह आता है कि पूर्णतः विभाजित हो तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, मैथ से ज्ञात करना है। दूसरा, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कह सकता था, 288 और 468 को विभाजित करने पर क्रमशः जैसे कह दे 3 व 4 शेषफल बचे, वह संख्या ज्ञात करो। तो ऐसा सवाल जब आता तो अपन कैसे ज्ञात करते, ध्यान से सुनना मेरी बात। 288 में 3 शेषफल बचना चाहिए तो मैं 3 घटा देता, और 468 में 4 शेषफल बचना चाहिए तो मैं 4 घटा देता। फिर घटाने पर जो बचता उनका हम एचसीएफ ज्ञात कर देते, मैं से ज्ञात कर देते। बताओ, दूसरा प्रकार समझ में आ गया। एक तो कहेगा कि पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, एक आपसे शेषफल की बात कर सकता है, तो शेषफल को घटाकर संख्या में से फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। क्लियर है? तीसरा देखना, मेरी बात सुनना, वो ये लैंग्वेज कह सकता है कि 288 और 468 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। क्या कहे वो? समान शेषफल बचे। ऐसी लैंग्वेज आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 संख्या देगा कम से कम। जैसे 288 दे दिया, 468 दे दिया, एक और संख्या देगा। तो इनको आपस में, जैसे अपने पास एक संख्या ए है बेटा, दूसरी बी है, तीसरी सी है, इस प्रकार से आ गया मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, ए में से बी घटाना है, बी में से सी घटाना है। क्लियर है मेरी बात? फिर सी में से ए घटाना है। जो आएगा उनका एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, यदि आपसे ये कहता है कि समान शेषफल बचे तब। क्लियर होगी मेरी बात? जैसे एक संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, वो कहता है कि समान शेषफल बचे, तो इस प्रकार से घटा लेंगे, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस एक। अब जो आएगा उसका अपन एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। तो तीनों बातें क्लियर होगी, कंफ्यूजन नहीं होना आगे सवालों में। और एचसीएफ ज्ञात करना मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया था कि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चनों पर चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हमारा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। तो 288 और 468 का अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने की भी मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक भाग विधि थी, एक गुणनखंड विधि थी। जैसी आपकी मर्जी हो उस विधि से अपन कर सकते हैं। जैसे गुणनखंड विधि से करो तो आप 288 का गुणनखंड कर लीजिए। मैंने 2 का भाग दिया, यहाँ पर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 का भाग दिया, यहाँ पर 72 बार चला गया। फिर 2 का दिया, 36 बार चला गया। फिर हमने 2 का भाग दिया, 18 बार चला गया। फिर 2 का गया 9 बार। फिर 3 का चला गया और फिर 3 का चला गया। क्लियर है? अब जैसे 468 है, 468 का आपको गुणनखंड करना है। 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर 3 का जा रहा है, क्या हो गया हमारे पास, 3 तिया 9, हमारे पास कितना बच गया, 2, 3 नाम 27। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्लियर? अब यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, 13 का, 13 एकम 13। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कॉमन संख्या देखनी है बेटा। अब कॉमन इसमें क्या आ रहा है वो देख लीजिए फटाफट। अब 2 भी इसमें भी है, 2 इसमें है,
लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 1 2 3 4 और 1 5 है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, न्यूनतम घात लेनी है, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 2 अर्थात 2 गुणा 2, कॉमन इसमें 2 गुणा 2 ही है। फिर यहाँ पर 3 भी कॉमन है, इसमें 3 गुणा 3 है, इसमें भी 3 गुणा 3 है, 2 बार है 3 की घात, तो यहाँ पर 3 गुणा में 3। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो हमारे पास इसका HCF जो आया वो कितना आ गया, 36 आया। तो 36 ऐसी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी। बताओ समझ में आ गया? या फिर आप गुणनखंड विधि से, मैंने आपको बताया, आप इसका HCF भाग विधि से भी कर सकते थे। भाग विधि से कैसे, 468 में आप 288 का भाग देते, क्लियर है, भाग देते जाते जब तक कि जीरो शेषफल ना बच जाए। तो लास्ट में 36 का भाग लगेगा, जब जीरो शेषफल बचेगा तो हमारा आंसर 36 आ गया, सी। बताओ क्लियर हो गया? चलो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। आशा करता हूं कि समझ में आ गया, बड़ा शानदार। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्तों, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। अब देखना 200, अगला क्वेश्चन देखिए, 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो बात वही है, हम 200 का 320 का एलसीएम लेते, वो सॉरी एचसीएफ लेते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया था अभी गुणनखंड विधि से, चलो अब भाग विधि से कर लेते हैं इसको, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, जी चाहे वैसा करना। 320 में मैं 200 का जैसे भाग देता हूं, समझना, मैंने पहले समझा भी दिया है, शायद समझाने की आवश्यकता भी नहीं थी आपको। 200 का भाग दिया, एक बार चला गया, 0 बच गया, 2 बच गया, 1। फिर अपन क्या करते हैं, इस 200 को इधर लेके आएंगे, ये लीजिए भैया 200 इधर आ गया। अब 120 का भाग फिर एक बार गया, यहाँ पर हमारे पास 0 बच गया, 8 बच गया। फिर मैंने 120 को मैं इधर ले आया, अब 120 में 80 का भाग दिया, एक बार चला गया, यहाँ पर 0 4 बच गया। अब मैं 80 को इधर ले आया, ये लीजिए 40 दूनी 80, भाग पूरा पूरा चला गया, 0 बच गया। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर किसका भाग दिया दोस्तों, 40 का। तो हमारा इसका जो HCF आएगा वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या 40 है, जो 200 320 को पूर्णतः विभाजित कर देती है। क्लियर हो गया? छोटी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वो 40 ही है जो दोनों को विभाजित करती है पूर्णतः। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 148, 246, 623 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 11 बचे। अभी मैंने आपको बताया था, ये तो रहा बात पूर्णतः विभाजित होने की। अब यह जो शेषफल की बात करता है, अलग अलग शेषफल की, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि अलग अलग शेषफल बचेगा तो सवालों को कैसे हल करेंगे। पहले संख्या में से शेषफल को घटा देना बेटा, शेषफल को घटाकर जो अपने को प्राप्त हो उसका HCF ज्ञात कर देना, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे अब 148 में भाग देने पर कितना बचना चाहिए, 4 शेषफल बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 148 में से 4 घटाना है, कितना बच गया हमारे पास, 144। क्लियर है? 246 में भाग देने पर 6 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 246 में से 6 घटा देंगे, कितने बच गए, 240। क्लियर है? फिर 623 में भाग देने पर 11 शेषफल बचने चाहिए, तो हम 623 में से 11 घटा देंगे, हमारे पास कितने बच गए, 612। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, 144, 240 और 612 आ गया, इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। बोलिए समझ में आ गया ना, क्या ज्ञात कर देंगे, इनका HCF। अब आपको इसका HCF ज्ञात करना आता ही है, गुणनखंड विधि से करो तो आप गुणनखंड विधि से कर लीजिए, ठीक है। जैसे 144 का मैं गुणनखंड करता हूं, तो यहां पर 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 36 बार गया, फिर 2 का दिया 18 बार गया, फिर 2 का दिया 9 बार गया, फिर 3 का दिया 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्लियर है? चलिए अब अपन 240 में देते हैं, 240 का गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 का दिया भाग कितनी बार गया, 60 बार, फिर 2 का दिया 30 बार, फिर 2 का दिया 15 बार, फिर यहाँ पर 3 का जा रहा है 5 बार गया, और 5 का 1 बार। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर अपन 612 के गुणनखंड करते हैं, तो 612 में देखो, मैं 2 का भाग देता हूँ, 3 दूनी 6, टूटे भाग की सुपर आ गई, 6 दूनी 12, फिर 2 का दिया कितना आ गया हमारे पास, 153। क्लियर है? फिर यहाँ पर किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 पंजू 15, 3 एकम 3, फिर 3 का गया, तो 3 का भाग यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा 3 एकम 3, 17 3 51, और फिर 17 एकम 17। अब देखिए
एचसीएफ ज्ञात करना है तो मैंने आपको बताया कि एचसीएफ में आपको कॉमन देखना है। अब यहाँ पर देखो दो दो सब में है, बट सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है। यहाँ पर अपने पास 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है। हमारे को क्या लेना है? 2 की घात 2 लेना है। तो इनका जो एचसीएफ आएगा तो 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 कॉमन आ गया। दूसरा इसमें 3 भी है, यहाँ पर 3 केवल एक बार है, यहाँ पर 3 बट 2 बार है, और यहाँ पर भी 3 2 बार है, लेकिन हमारे को कॉमन तो एक ही बार हुआ, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ गया एक बार। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या 12 है, जिसका 148 में भाग देने पर 4 शेषफल बचेगा, 246 में 12 का भाग देने पर 6 शेषफल बचेगा, और 623 में 12 का भाग देने पर 11 शेषफल बचेगा। क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया? दोबारा एक बार सुन लेना दोस्तों, हमारे को क्या करना है? पहले संख्या में से शेषफल को घटाना है। नोट लगा के आप लिख सकते हैं, पहले संख्या में से शेषफल को घटाना है, फिर उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए, तो आंसर हमारे पास 12 आ गया, सी। चलता हूं अगला क्वेश्चन देखिए। अब 152, 277, 427 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक बार बराबर शेषफल बचे। अभी मैंने बताया था ना कि 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूर्णतः विभाजित, एक अलग अलग शेषफल, एक समान शेषफल। ठीक है, अब यहां पर सवाल आ गया जिससे प्रत्येक बार बराबर शेषफल बचे, तो यहां पर क्या करना है? देखो, पहली संख्या हमारे पास कितनी है? 152, ध्यान से समझना बेटा। दूसरी क्या है? 277, और तीसरी है 427। मैंने आपसे क्या कहा था? a माइनस बी, बी माइनस सी, फिर c माइनस 1। आगे होता तो इसी प्रकार से आपस में घटाकर उनका HCF ज्ञात कर देते, लेकिन मानना प्लस का है। जैसे देखिए, 152 में 277 घटाना है, ठीक है, फिर यहां पर आपको क्या करना है? a माइनस बी, बी माइनस सी, तो 277 में से मैंने 427 घटा दिया। ठीक है, अब 427 में से मैं 152 घटा दूंगा, 427 में से 152। क्लियर है? देखो दोबारा एक बार देख लीजिए थोड़ा। 152 माइनस 277, क्लियर है? अब आपको क्या करना है? 277 माइनस में 427, क्लियर? आगे आपको क्या करना है? 427 माइनस 152, क्लियर हो गया? अब इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताओ, 277, 152 माइनस 277 मैंने निशान लगा दिया, प्लस का ही आएगा, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, 277 में से हम 152 कम करेंगे तो यहां पर कितना बच गया? 5, 2 और 1, कितना बच गया हमारे पास? 125 बच गया। क्लियर है? कितना बच गया? 125। अब यहां पर देखिए अगला, अब 427 में से घटाना है, तो 427 में से अपन घटाएंगे 277, इधर देख लीजिए फटाफट, तो हमारे पास कितना बच गया? 0, यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 1, कितना बच गया? 150। क्लियर है? अब यहाँ पर 427 में से 152 घटा देते हैं, तो 427 में से हम 152 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया? 2 बच गया, तो 275। अब हम घटा लिया, इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे पास 125, 150 और 275 का एचसीएफ क्या आएगा। तो अब देखो, आप वैसे ही बता सकते हैं। देखो 25 कितना हो रहा है हमारे पास? 25 पंजे 125, 25 छक्की 150, और यहाँ पर ये क्या हो गया? 25, इसका भी भाग चला जाएगा 11 बार, तो इनमें कॉमन क्या आएगा? 25 आएगा, 5 गुणा 5। अब डायरेक्ट देखते क्वेश्चन को बता सकते हैं, तो इनका एचसीएफ हमारे पास क्या हो गया बेटा? 25 हो गया। अतः वह संख्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या 25 हो गई, जिसका भाग देने पर इन सब में समान शेषफल बचेगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो तीसरा प्रकार भी मैंने आपको बता दिया कि आपस में इस प्रकार से संख्या घटाकर फिर उनका एचसीएफ ज्ञात करना, यदि आपसे बात करें समान शेषफल की। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2200 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 22 और 38 प्राप्त होते हैं। तो आप खुद करना, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2000 में से आपको क्या कम करना है? 22 कम करना है। क्लियर? फिर आपको 2200 में से कितना कम करना है बेटा? 38 कम करना है। फिर इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, जो एचसीएफ आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, जरूर इस क्वेश्चन को हल करके, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा भी दिया,
हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, जिससे मेरे को भी पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टूडेंट कई क्लास देखते हैं लेकिन कमेंट में आंसर नहीं देते कि क्या आंसर आएगा। कुछ विद्यार्थी हैं जो कमेंट करके बताते कि इसका आंसर ये आएगा। मेरे को तो पता लगे कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, तो जरूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका HCF क्या आएगा। क्लियर है? समझा तो दिया है, मेरे समझ में तो आ गया होगा। चलिए आज देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 से फल बचता हो। ये भी वही सेम सवाल है। अपन क्या करते हैं, 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 5 से फल प्राप्त होना चाहिए। तो 158 में आपको कम कितना करना है, 4। 158 में भाग देने पर तो 4 से फल बचना चाहिए, तो 158 में से 4 कम कर दिया, हमारे पास बच गया 154। अब 215 में भाग देने पर 5 से फल बचना चाहिए, तो 5 कम कर दिया, कितना आ गया 210। अब 154 का 210 का हम क्या ज्ञात कर देंगे, HCF। आपकी मर्जी आए वैसे ज्ञात कर लेना, चाहे तो भाग विधि से कर लेना और चाहे गुणनखंड विधि से कर लेना मेरे दोस्तों, कैसे भी कर लीजिए। देखिए भाग विधि से करना चाहते हो तो 210 में यहां पर हम 154 का भाग देते हैं, तो एक बार चला गया, यहां पर 6 बच गया और यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है? 56 बच गई। अब इस 54 को मैं इधर ले आया, 154 को सॉरी, अब 56 का भाग देता हूं तो 56 और 56 कितने होते हैं हमारे पास, 112। ठीक है, यहां पर 2 बच गया और यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 4, 42 बच गया। अब मैं 56 को यहां ले आया, 42 एकम 42, यहां पर मेरे पास कितना बच गया, 4 और यहां पर कितना बच गया भैया, 1। अब मैं 42 को इधर ले आया, 14 दूनी 28, 14 तीय 42। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला गया, 0 बच गया। तो लास्ट में हमने इसमें किसका भाग दिया है, 14 का भाग दिया। किसका दिया है, 14 का। तो इसका HCF हमारे पास कितना आ गया, 14 आ गया। तो आंसर 14 हो जाएगा डी। बोलिए समझ में आ गया होगा। भाग विधि से मैंने आपको समझाया, से आप गुणनखंड विधि से कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो, क्योंकि ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको HCF ज्ञात करना सिखा दिया था, बेसिक इसीलिए करवाया था मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 7 और 6 से फल प्राप्त होता हो। समझ में आया? ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, आपको खुद को ही करना है। ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, करना जरूर है, क्वेश्चन अवश्य करना है। ये क्वेश्चन मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको बता दिए HCF से संबंधित। कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, जिससे मेरे को पता लगे आपकी समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 105 और 307 को विभाजित करने पर 5 और 7 से फल बचता हो। ये भी आप कर सकते हैं आसानी से, खुद को करना है या मैं करवा देता हूं। चलो एक वो कर लेना, एक मैं करवा देता हूं। चलो 105 में से कितना से फल बचना चाहिए, 5, तो 5 घटाया मैंने, कितना बच गया, 100 बच गया। फिर 307 में भाग देने पर 7 बचना चाहिए, तो 307 में से मैंने 7 घटाया, कितना बच गया, 300 बच गया। क्लियर है? अब बताओ इसका आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। क्लियर है? देखो 105 और 307 विभाजित करने पर क्रम से 5 और 7 शेषफल बचता हो, तो 100 का 300 का HCF ज्ञात कर दीजिए। क्या आएगा आपको पता ही है। यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी प्रश्न में, आप देख सकते हो 300 में हम 100 का भाग देते हैं तो 100 तिया 300, पूरा पूरा चला गया। HCF इसका कितना आया है, 100 आया है। क्या आया है, 100। वैसे प्रश्न देखते आपको पता लग रहा था कि इसका HCF 100 आएगा। ऑप्शन में 15, 25, 150 और 30 है, आंसर क्या आएगा हमारा, 100 ही आएगा। ध्यान रखना। देखो 100 का मैं 105 में भाग देता हूं तो 5 बच गया। आप करेक्शन भी वो इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं। 105 में मैंने 100 का भाग दिया, 5 से फल बच गया। 307 में मैंने 100 का भाग दिया तो 7 से फल बच गया। क्लियर है मेरी बात? तो HCF कितना आएगा इसका, 100 आएगा। आंसर 100 ही होगा। ये ऑप्शन इसके चारों गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रम से 5, 10 और 15 से फल बचेगा। बताइए। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, वो ही चल रहे हैं ये क्वेश्चन, वो हैं जो किसी ना किसी भर्ती में आए हुए हैं, या तो रेलवे में, ठीक है ना किसी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है। चलो अब जैसे अपन करते हैं 155 में से आप 5 घटाओ,
चलो कुछ तो मैं समझा ही देता हूँ। 155 में भाग देने पर 5 बचना चाहिए, तो 155 में से 5 घटा दो, कितना बच गया हमारे पास 150। अब 260 में भाग देने पर 10 बचना चाहिए, 260 में से 10 कम कर दो बेटा, कितना बच गया 250। 315 में 15 बचना चाहिए, तो 315 में से 15 घटा दो, कितना बच गया 300। इसका आपको क्या ज्ञात करना है, HCF। अब इसका HCF ज्ञात करेंगे तो यहां पर देख लीजिए HCF क्या आ सकता है, यहां पर बताओ 75, ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से कर लेना। अब देख लो आप, तो क्या 75 आ सकता है, इम्पॉसिबल है, 75 तो आ नहीं सकता, ठीक है। 25, हाँ बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। अब देखो पहले 50 ले लो, 25 से 75 के बाद 50, देखो 50 का इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसका HCF कितना हो गया 50। 50 का भाग दूंगा मैं, 3 बार जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना 5 बार जाएगा और यहाँ पर 6 बार जाएगा, ठीक है ना। तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो HCF इसका कितना हो गया 50 होगा। देखते प्रश्न में आप वैसे भी बता सकते थे, तो 150, 250 और 300 का HCF कितना आ गया 50 आ गया। तो इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या 50 है, जिसका 155 में भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा, 260 में देने पर 10 और 315 में देने पर 15 बचेगा। डी आंसर आ जाए। बोलो क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149, 189 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 5 और 7 शेषफल बचेगा। तो यहां पर दे रखा है क्या, 115 में भाग देने पर कितना बचना चाहिए 3, तो 3 घटा दो, कितने बच गए हमारे पास 112। क्लियर है। 149 में भाग देने पर 5, तो 149 में से 5 घटा दो, कितने बच गए 144, ठीक है। 189 में भाग देने पर 7 बचना चाहिए, तो 189 में से 7 घटा दीजिए, 189 में से 7 घटाओगे तो कितने बच गए 182। अब इनका आपको क्या ज्ञात करना है HCF, ये खुद ज्ञात करना है HCF इसका क्या आएगा, जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। खुद को करना है। एक क्वेश्चन मैंने कई बार समझा दी, इस क्वेश्चन को होमवर्क है आपके लिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बार बार समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद भी समझदार हैं, आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। HCF ज्ञात करना, आंसर आ जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 3, 5 और 2 शेषफल बचे। यहां पर भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 63 में से 3 घटाना है, 77 में से 5 घटाना, 98 में से 2 घटाना है। घटाने के बाद जो आता है उसका HCF ज्ञात करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 63 में से आपको क्या घटाना है बेटा, 3 बचना चाहिए, तो 63 में से 3 गया तो कितना बच गया 60। फिर 77 में भाग देने पर 5, तो इसमें से हम 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच जाएंगे 72। फिर यहाँ पर 98 में भाग देने पर 2, तो 98 में से 2 घटा दो, कितना हो गया 96। इनका आपको क्या ज्ञात करना है HCF। ओके, जो HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लोगे ना, समझ में आ गया, ठीक है। आपको खुद को ही करना है, ध्यान से करना इस सवाल को। देखिए चलो देखो, जैसे छोटा सा सवाल है 10, वैसे ऑप्शन से करना चाहो 10, 10 तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 10 में नहीं। अब देखो 9 हाँ सॉरी 10, 10 चाहिए 60, 3 कहाँ बच रहा है शेषफल, समझ गए ना। अरे आ रही है मेरी बात समझ में। यहां पर देखिए ऐसे भी भाग देते हो, ऐसे दे लेना। यहाँ पर देखो 10 का 63 में भाग दिया 3, 77 में 10 का देते हैं तो 7 बचता है, लेकिन 5 बचना चाहिए। और यहाँ पर 98 में आप 10 का भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। चलो एक बार इसको हम साइड में करते हैं, थोड़ा मैं आपको ऑप्शन के माध्यम से भी सिखाता हूँ, एक बार देखना। अगर कई बार ऐसा हो कि आपको हल करना नहीं आया, HCF ज्ञात नहीं हो, तो ऑप्शन से कर देना। देखो 10 तो अपना आंसर नहीं हो सकता। अब 9 का मैं 63 में देता हूं तो 9 7 63, पूरा पूरा चला गया, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इससे छोटा क्या है 8 है, तो 8 का भाग देता हूं तो 8 7 56, तो 56 63 में से 56 गए, तो 8 7 56, 63 में से जब 56 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इसके बाद क्या बच गया 6, तो 6 आंसर हो सकता है। चलो 6 का भाग दे लीजिए, 63 में 6 का भाग दिया तो कितना बच गया 3। 77 में मैं 6 का भाग देता हूं तो यहाँ पर कितना आएगा 6 कम 6 और 1 बच गया, 17 हो गए, 6 दूनी 12, 5 बच गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर 98 में देते हो आप 6 का भाग, 6 कम 6 और कितना बच गया हमारे पास 6 कम 6 3, 6 6 36, 2 बच गया। बोलिए तो 6 का भाग देंगे
63 में 3 बचेगा, 77 में 5 बचेगा, 98 में देंगे तो 2 बचेगा। तो इस प्रकार से भी आंसर आप देख सकते हो। यदि आपकी नैया डूब जाए, ऐसे समझ में नहीं है कि यार क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात नहीं हो रहा, तो सवाल को छोड़ना नहीं है बेटा, ऑप्शन के माध्यम से हल कर देना। क्लियर है? चलो, वैसे आप इनका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, 6 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किए जाने से प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता। ओ, तो ऐसा सवाल मैंने अभी आपको समझाया था, समान शेषफल का क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए करके उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। सिखा दिया था मैंने क्या करना है। जैसे यहां पर क्या करना है, 3 संख्याएं हैं तो a माइनस बी आपको करना है b माइनस सी, क्लियर है, और आपको करना है c माइनस ए। ठीक है, अब उसका जो आए उसका क्या ज्ञात कर देना, एचसीएफ। जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, जरूर क्वेश्चन हल करना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। आए हुए क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। और आज अपना टॉपिक एचसीएफ एलसीएम खत्म होता है। कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार चैप्टर। मिलते हैं कल, धन्यवाद दोस्तों।